आज की इस वीडियो में हम लोग बच्चों की प्रिपरेशन के दौरान आने वाली कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर हम लोग जब टेस्ट देते हैं तो फिजिक्स या केमिस्ट्री के या बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हम टेस्ट के दौरान सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और जब हम घर पे आते हैं और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमसे वो क्वेश्चन बन जाता है। हेलो एवरीवन, डॉक्टर अभिषेक पटेल हियर। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई ये प्रॉब्लम का सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का कॉज क्या है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है बच्चों के साथ। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का जो बेसिक रीजन है ये है कि जब हम टेस्ट देते हैं तो क्या होता है, हम एक प्रेशर वाली एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सपोज फिजिक्स की बात करें तो आप लोग पहले बायोलॉजी सॉल्व करते हो। ठीक है, 40-50 मिनट बायोलॉजी में यूज हो गए। उसके बाद आपने क्या किया, केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व किया, तो एक या 1.5 घंटा आपने केमिस्ट्री में दे दिया। तो आपने 90 क्वेश्चन बायोलॉजी, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के सॉल्व करने के बाद अब आप किसके ऊपर आ रहे हो, फिजिक्स के ऊपर। ठीक है, तो क्या हुआ है, इतने टाइम इंटरवल में आपका जो एनर्जी है, ठीक है, वो क्या हो गई है, डाउन हो गई है। आपका ब्रेन जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस कंडीशन कारण क्या होगा कि आप अपना एक फुल पोटेंशियल आप फिजिक्स में यूज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और आपका माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है, तो क्या होगा, एक फिजिक्स में बेसिक सी अप्रोच वाला क्वेश्चन जो होता है वो भी आप लोग क्या सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यही रीजन होता है। उसके बाद क्या हो गया, आप घर पे आ गए, थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया, थोड़ा रिलैक्स हो गया, नाश्ता वास्ता कर लिया, उसके बाद आप शांति से पढ़ने के लिए बैठे और फिर आपने वो क्वेश्चन लगाया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, क्योंकि घर पे क्या है कि इतना ज्यादा आपको स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट भी नहीं था, आपका माइंड एग्जॉस्ट नहीं था, आपका माइंड रिलैक्स था, एनर्जाइज था, इसलिए वो क्वेश्चन क्या हो गया, आपसे घर पे आके सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यही रीजन होता है कि घर पे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गया और टेस्ट में हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया। ठीक है, अब ये तो कारण बता दिया मैंने, है ना, कि ऐसा किस कारण से होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि यार इसका सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सपोज आपको डेली 500 मीटर की रनिंग कर रहे हो आप। ठीक है, 500 मीटर रेस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, साल भर आपने प्रिपरेशन कर ली 500 मीटर रेस के लिए। फिर क्या हुआ, साल भर बाद जब आपकी एग्जाम हुई या फिर जब रेस का डे आया तो ऑर्गेनाइजर ने बोल दिया कि आपको 500 नहीं 1000 मीटर दौड़ना है। तो क्या होगा, चलो ठीक है, आपने बोल दिया, मोटिवेशन आ गया कि चलो ठीक है हम दौड़ लेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा, आपकी बॉडी को 500 मीटर की आदत है, तो 500 मीटर दौड़ लोगे आप, उसके बाद क्या होगा, आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, आपकी बॉडी थक जाएगी क्योंकि उसको आपने उतनी ही ट्रेनिंग दी है। आपने थोड़ा बोला कि चलो मैं थोड़ा लिमिट पुश करता हूँ, तो भी कितना, मैक्सिमम 100-200 मीटर 700 मीटर दौड़ लोगे, लेकिन आप 1000 मीटर की रेस जो है कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सेम हमारी टेस्ट, हमारी नीट की प्रिपरेशन के दौरान भी होता है। हम तैयारी करते हैं, मान लो 15 दिन में एक बार टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो 14 दिन हम टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, मैक्सिमम सिटिंग कैपेसिटी 1 घंटे की होगी। 1 घंटा पढ़ाई करते हो, क्वेश्चन लगाते हो, उसमें भी गाने सुनते हो, क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, या फिर 1 घंटा आपने पढ़ाई कर ली, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, आधे घंटे का ब्रेक लिया। ठीक है, आपकी प्लान ये है। और फिर आप जब टेस्ट देने जाओगे तो क्या होगा, सेम आपकी बॉडी भी वही करेगी। जैसे ही आपने टेस्ट दिया, बायोलॉजी में 1 घंटा हुआ, 15-20 मिनट केमिस्ट्री हुआ, तो आपका माइंड क्या हो जाएगा, थक जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहोगे क्या, आप बोलोगे कि यार अब हमको क्या चाहिए, आपका माइंड क्या बोलेगा, हमको ब्रेक चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा कि आप जब फिजिक्स केमिस्ट्री तक आओगे, ठीक है, तो आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसको ब्रेक चाहिए, और वो फिर अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पाएगा। पुश करोगे फिर भी क्या होगा, आपके नंबर उतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये रीजन होता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको एटलीस्ट दिन में 3 घंटे ऐसे डिसाइड कर लो कि 3 घंटे आप बिना रुके एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि आप 3 घंटे डेली प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपकी जो सिटिंग कैपेसिटी है, आपकी ब्रेन की जो कैपेसिटी वो क्या होगी, बढ़ेगी। आप इतनी जल्दी जो है एग्जॉस्ट नहीं हो पाओगे। ठीक है, और आपका ब्रेन जो है प्रॉपर फंक्शन करेगा, मतलब आपके फुल पोटेंशियल से आप लोग जो है टेस्ट सीरीज को अप्लाई कर सकते हो। या फिर यदि आपकी 4 घंटे कैपेसिटी, तो क्या होगा, आपके ब्रेन को आपने 4 घंटे के हिसाब से ट्रेन किया है, टेस्ट तो 3 घंटे में ही देना है, तो क्या होगा, पूरे 3 घंटे आपका ब्रेन जो है एक्टिव रहेगा, एग्जॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको 4 घंटे के हिसाब से ट्रेनिंग दी है। 4 घंटे बिना रोके आप डेली एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो आप टेस्ट के दौरान भी क्या करोगे, आप डेली 3 घंटे टेस्ट में भी क्या कर सकते हो, आप 3 घंटे एमसीक्यू सॉल्व करोगे और आपका माइंड एग्जॉस्ट नहीं होगा, प्रॉपर आप अप्रोच लगा पाओगे। और ये जो प्रॉब्लम आपकी आती है कि टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बन रहा है, घर जाके क्वेश्चन बन रहा है, वो भी क्या होगा, काफी हद तक जो है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इसके लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।